तो होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। मनीषा कौशिक जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में नंदिता पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगी। शुरुआत अरविंद शुक्ला जी आप ही के साथ। सबसे पहले होलाष्टक का महत्व क्या है, शास्त्रों में क्या कुछ बताया गया है? जरूर देखिए, होलाष्टक क्या है कि होली के 8 दिन पूर्व लग जाते हैं और जाकर के पूर्णिमा को नृसिंह भगवान के जन्मोत्सव के साथ ही इसकी जो है समाप्ति होती है। 8 दिन की जो अवधि ये समय है, इस 8 दिन में अत्यधिक जो है प्रहलाद भक्त को जो है प्रताड़ित किया जाता है और हर एक तरह से उनको जो है कष्ट पहुंचाया जाता है कि किसी भी प्रकार से ये भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना बंद कर दें। तो ये प्रताड़ना उनको जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वगैरह के जो गण हैं, जो उनके जो है दूत हैं आदि सभी देते हैं, लेकिन इस विषय में वो हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तब जो है इस 8 दिन की जो प्रताड़ना का समय है, इसी समय को होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक में आपके मांगलिक कार्य तो नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए कि विवाह है, शादी, आपका कोई उपनयन है या आपका कोई गृह प्रवेश है, कुआं पूजन आदि किसी प्रकार का भी जो मांगलिक कार्य होता है वो नहीं होता, लेकिन धार्मिक कार्य विशेष होता है। जिस प्रकार से आप जो है ग्रहण में विशेष करके भगवान का नाम जप करते हैं, ग्रहण विशेष जो है पुण्य काल का यानी तपस्या का पुण्य समय होता है विशेष तपस्वियों के लिए, उसी प्रकार जो व्यक्ति पीड़ित किसी भी चीज़ से हैं वो इस 8 दिन में यदि जो है किसी विशेष प्रकार की जो है मंत्र का जाप करें, पूजा करें, पाठ करें और खास कर्म करके इसमें जो है नारायण की भक्ति विशेष है, अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति, नृसिंह भगवान की भक्ति विशेष है। जैसे विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना, या किसी चीज़ से पीड़ित हैं उस चीज़ के प्रति संकल्पित होकर के उस अनुष्ठान को यदि आप करते हो तो इस 8 दिन में विशेष आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इसका विधान क्या रहता है आपसे पूछूंगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा जी, अब आपके पास आते हुए हम होलाष्टक का भी जिक्र कर रहे हैं और होली भी क्योंकि आने वाली है। होलाष्टक का महत्व क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया, ये सब अरविंद शुक्ला जी से जाना है। लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि 100 साल बाद होलाष्टक पर ही ग्रहण का साया है। ये क्या संकेत है मनीषा जी? देखिए, मैं अरविंद जी अभी जो बता रहे थे मैं उसी में थोड़ा सा आज के कंटेक्स्ट से पहले जो होलाष्टक है उसे समझाती हूँ। होलाष्टक जो है वो एक बुरा फेज नहीं है, ट्रांजिशन फेज जरूर हम इसे कह सकते हैं। और जब भी ट्रांजिशन होता है तो कभी कंफर्टेबल होता नहीं है। हम अब देखिए, नेचर भी इस वक्त विंटर से स्प्रिंग की ओर जा रही है। जब हम होलाष्टक की बात कर रहे हैं तो आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आप पहला हफ्ता थोड़ा सा जो है वो एडजस्टमेंट करने में लगता है। आप जिम भी ज्वाइन करते हैं तो पहला हफ्ता बॉडी में दर्द होता है। उसी तरीके से ये होलाष्टक का जो समय है वो इनर रिफ्लेक्शन का है बिफोर वी स्टार्ट द फेस्टिविटीज। बहुत सुंदर अरविंद जी बता रहे थे कि इसमें जो हमने कथा सुनी है प्रहलाद जी की, तो जरा मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम आज के समय में इसको समझने की कोशिश करते हैं, लिटरेटली नहीं पर सिंबॉलिक। प्रहलाद जी का मतलब था फेथ, हिरण्यकश्यप का मतलब क्या हुआ, ईगो, और होलिका का मतलब है फॉल्स प्रोटेक्शन। होलिका को ये पता था, होलिका को ये लगता था कि मैं नहीं जल सकती, पर अग्नि में जला क्या, उनका अहंकार। तो होलाष्टक जो है वो अगर हम ये कहते हैं होलिका दहन में हम जो है वो अपनी ईगो को जलाते हैं, तो होलाष्टक जो है वो नेगेटिविटी जो है उसे आइडेंटिफाई करने का हमें मौका देता है। अब आपने जो बात की कि होली पर जो है वो ग्रहण साथ, इस दौरान जो है वो ग्रहण भी होलिका के साथ आ रहा है, तो लास्ट ईयर भी होली के साथ चंद्र ग्रहण पड़ा था और तो वो भारत में दर्शनीय नहीं था। लेकिन इस बार का ग्रहण जो है वो भारत में दर्शनीय है, और ये ग्रहण जो है वो थोड़ा भारी जरूर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त की जो प्लानिटरी हमें जो ट्रांजिट्स मिल रहे हैं वहां कहीं ना कहीं ये, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो जनमानस के स्वामी उन्हें कहा गया है, जनता के स्वामी कहे गए हैं, तो थोड़ी सी कुछ ऐसी स्थितियां जो मन को बेचैन कर दे, क्योंकि चंद्रमा मन के भी कारक हैं, तो मन को बेचैन करने वाली स्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं। पर ग्रहण आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि त्योहार की सेलिब्रेशन में कहीं कमी आनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो प्रश्न जिसको लेकर चर्चा अभी शुरू ही हुई है
होलाष्टक के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है? ये पीरियड हम किस तरीके से ले, कहा जाता है कि शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन ये पीरियड किस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है? एक तो ये सवाल, और दूसरा 100 साल बाद होलाष्टक पर ही ग्रहण का साया, कैसे देखती हैं आप? जी, होलाष्टक पे एक्चुअली लास्ट ईयर भी था ग्रहण का साया, भले इंडिया पे नहीं था, लेकिन 100 years तो वील हैव टू चेक दैट कि 100 years है नहीं है। और होलाष्टक ना देखिए, इसके देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव क्या है कि आपको आगाह किया जाता है कि ऋतु परिवर्तन इस समय हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपके शरीर के अंदर, मानसिक चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। तो उन चेंजेस को भी प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है कि आप थोड़ा शांत रह के मानसिक जाप करिए, पूजा पाठ करिए, हवन आदि करिए, दान पुण्य करिए। इन सब चीजों के लिए होलाष्टक बहुत अच्छा है। लेकिन जिन चीजों की मनाही है, जैसे कि बोला जाता है कि आप अगर गृह प्रवेश है, आपके विवाह आदि के कार्यक्रम है, इनको अवॉइड करिए, क्योंकि इस समय ग्रहों की जो एनर्जीज होती हैं, ग्रॉस एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। एज इट इज सीजनल चेंज है, इस समय एक ऋतु परिवर्तन की स्थिति बनती है। तो जब वो उतना ज्यादा एग्रेवेटेड ग्रॉस एनर्जीज होती हैं, तो होता क्या है कि नेगेटिविटी एस्पेक्ट जो होता है ग्रहों का, वो ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। इससे बोला जाता है कि नहीं करें। पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर हम बोले तो आई एम श्योर बाकी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने बता भी दिया होगा आपको कि 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद थे, विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। और हिरण्यकश्यप के उनके पिता जो, वो बिल्कुल, उनको अहम बहुत ज्यादा था, ईगो बहुत ज्यादा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे सामने कोई भगवान नहीं टिकता, क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों में राज करना शुरू करा था। वहीं पे उन्हीं की संतान आकर के जब नारायण नारायण या भगवान विष्णु का जप करती है, तो उनसे सहा नहीं जाता। तो वो जब बहुत बार कोशिश करते हैं कि इनको दूसरी तरीके से लेके जाया जाए, दूसरी विद्याएं दी जाए, दूसरी चीजें करी जाए, लेकिन इवन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स वो फिर वही टिक करके नारायण का नाम लेते थे। जब ऐसा होने लगा तो उनको लगा मुझसे बड़ा कौन है ये, मतलब विष्णु तो मेरे से बड़े हो नहीं सकते। तो उस वजह से उनको ये 8 दिनों में उन्होंने यातनाएं देना शुरू करा, क्योंकि वो ईगो का क्रेसेंडो जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल पराकाष्ठा के लेवल में जब वो ईगो चले जाती है, तब आप अपना हित नहीं देख पाते, आप ये नहीं देख पाते कि इसी बच्चे में मेरा भी अंश है। तो जब आप में उसका हनन कर रहे हैं, तो कहीं पे आप अपना भी हनन कर रहे हैं। और वो जो प्रताड़ित होते हैं वो 8 दिन, और फिर अंत में होलिका में जब होलिका से बोला जाता है, अपनी बहन से वो बोलते हैं कि उनको, जिनको वरदान मिला था कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती, तो आप ये सोचिए कि किस तरह से भगवान की लीला होती है कि इसको वहां ले जाके जला दो, उसको बैठा दो वहां पे, लेकिन वो भक्त होकर के विष्णु विष्णु नाम बोलते रहते हैं, नारायण का नाम बोलते रहते हैं। और अंततोगत्वा होता क्या है कि होलिका खुद भस्म हो जाती है, और प्रहलाद ऐसी जीवित बिना किसी बाल बांका हुए बाहर निकलते हैं। ये बिल्कुल। ऑल्सो जैसे हम शरदीय नवरात्रों में देखते हैं बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हाँ। की, ये भी वही सिंबॉलिक है। हम्म। विष्णु भगवान यहाँ पे विष्णु भगवान के रूप में है, भक्त बिल्कुल। प्रहलाद है, वो तो वहां पे बिल्कुल भक्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं कि नारायण तो पालन करता है। अगर आप उनकी भक्ति में रम जाए, आप इस समय ये 9 दिनों में अपने अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, ठीक। अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसका स्वाहा करें, उसको आप होलिका में दहन करें, तो आपके जीवन में सुख शांति तो आनी ही आनी है। बिल्कुल। मनीषा जी ने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि एक तरफ फेथ यानी भरोसा और एक तरफ अहम की लड़ाई है, तो यही यहाँ पर देखने को मिलता है। अब संजय जी आपके पास आती हूँ, बहुत अहम समय ये होता है, किस तरीके से कष्ट का निवारण हम कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय इस दौरान किए जा सकते हैं? जी, सबसे पहले आप सबको होली की शुभकामनाएं। और कहते हैं कि महापर्व है जीवन के लिए और खुशियां देने वाला है। कहते हैं कि बुराई का अंत, और ये महीना फाल्गुन का जो महीना होता है वो तप का महीना है, जिसमें आप तप करें, भगवान का ध्यान करें। और होलाष्ट तो कहा जाता है, पर होली अष्ट दिन है, सप्तमी से लेकर के और पूर्णिमा तक जो दिन होते हैं वो होलाष्ट कहलाते हैं। और अभी जो होली का टाइम है, इसमें क्या है कि तप का टाइम है, उसमें ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, भगवान का ध्यान करना। कहा जाता है कि इसी वक्त पे जो है हिरण्यकश्यप ने जो है तपस्या की थी भगवान ब्रह्मा की, और ब्रह्मा से तपस्या करके वर मांगा कि मेरे को जो है कोई जो है, कहते हैं दहलीज के बाहर, घर के अंदर, आकाश में, पाताल में कहीं भी ना मार सके। तो भगवान ने क्या है और कहा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, किसी भी चीज से मुझे मारा ना जा सके। तो भगवान ने क्या है कि देखो, आप अपने नखों से जो है अवतार लेकर के और
कहते हैं कि नरसिंह अवतार जो हुआ उसमें आधा मनुष्य और आधा सिंह का अवतार हुआ। तो उसमें क्या है कि उसको जो है उनको नखों से मारा, और कहते हैं न सुबह हो न शाम हो, तो संध्या के समय गोधूली वेला में। तो क्या है कि जब भी भगवान को किसी बुराई का अंत करना है, अच्छाई को लाना है, कहते हैं प्रहलाद उसके घर पर जब पैदा हो गए तो भगवान प्रहलाद जो है उसको शिक्षा के लिए जब भेजा कि भाई वो जाकर के जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है ग्रहण करे, परंतु उसने कोई नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण नहीं करी, और वो तपस्या करता रहा, नारायण नारायण नारायण, भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। और कहते हैं कि जिसके मन के अंदर दृढ़ संकल्प हो, कहा जाता है कि उसको समुद्र में भी डुबोया जाएगा तो नहीं डूबेगा, आग में जलाया जाए। होलिका को जो वरदान था कि उसको वो आग में नहीं जलेगी कर, पर क्या है कि जब बुराई का साथ देगी कोई चीज तो वो हमेशा जल के भस्म हो जाएगी। और ये होली का जो महापर्व है बेसिकली नेगेटिविटी को कहा जाए त्यागने तो का है, जी नेगेटिविटी को त्यागने का है। नकारात्मकता को समाप्त करने का ये समय होता है, बहुत जी, विशेष अहम जी। समय होता है। इस होलाष्टक के दौरान अगर अरविंद शुक्ला जी मैं आपसे पूछूं तो किस तरह के, क्योंकि विधान तो व्रत का भी बताया गया है कि इस दौरान लोग उपवास भी कर सकते हैं, विशेष पूजा भी कर सकते हैं, वो कौन कौन सी पूजा और कैसे उपवास कर सकते हैं लोग? देखिए, होलाष्टक के समय उपवास की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये है कि उपवास जो होता है वो प्रायः लोग पूर्णिमा का रहते हैं, तो वो तो उपवास रखें और वो उस उपवास को जो है विशेष जो है अच्छे से रखें। बाकी पूजा और पाठ होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज़ से व्यक्ति यदि पीड़ित है तो वह सीधे इस टाइम पे जो ये 8 दिन का समय होता है, ये विशेष समय भगवान नारायण और भगवान शिव का होता है। इस समय पे जो है वह भगवान शिव और नारायण के किसी भी मंत्र को लेकर के और किसी भी कामना से यदि वह करता है तो उस प्रकार के मंत्र ले ले। जैसे मान लीजिए कि कोई हारी बीमारी से पीड़ित है तो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ले ले। यदि किसी के पास कोई धन संपदा की प्रॉब्लम है या ऋण आदि से जो है वो गुजर रहा है, गरीबी की हालात है, तो उसको सीधे भगवान विष्णु की जो है शरणागत होना चाहिए। और बहुत अच्छा तो रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, या भगवान विष्णु के किसी भी, मान लीजिए कि जैसे भगवान विष्णु की गायत्री है, जिसको कहते हैं विष्णु गायत्री, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी वो जाप करे तो उसको लाभ मिलेगा। यहाँ पे विशेष बात मैं ये कहूँगा कि ये जो 8 दिन का समय है, जैसे ग्रहण काल के समय आपके पास जो विशेष समय होता है वो तपस्या का होता है, उसी प्रकार आप अपनी किसी भी विपदा, किसी भी परेशानी से उबरने के लिए ये 8 दिन का समय यदि मंत्रों का आप सहारा लेते हैं, जाप आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और उस नकारात्मक परिस्थिति से आप उभर के सकारात्मक जीवन को प्राप्त होंगे, सकारात्मक आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। तो ये 8 दिन का समय आपके लिए विशेष लाभप्रद है। आप सीधे भगवान विष्णु और भगवान शिव से जुड़िए। बिल्कुल। मनीषा जी, आपके पास आते हुए इस दौरान जरा समझाते चले कि ग्रह दशा कैसी बन रही है, और होलाष्टक की क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं, और रंगोत्सव से पहले पंचग्रही योग से क्या लाभ हो सकता है? देखिए, ये आप मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया कि पंचग्रही योग से लाभ क्या हो सकता है, क्योंकि इमिडिएटली जो है वो चंद्र ग्रहण आ रहा है तो हमें यूजुअली अलार्म फैक्टर हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। पंचग्रही योग जो है तो राहु, वीनस, मरकरी, मार्स और सन, ये जब इकट्ठे हों, मैं ये कहती हूँ कि जब भी 5 ही समझ लीजिए, हर अगर हम इसको प्लानिटरी किंगडम के हिसाब से बात करें ना, तो 5 बड़े डिपार्टमेंट इकट्ठे होते हैं। तो जब बड़े डिपार्टमेंट्स इकट्ठे बैठते हैं तो फिर डिसीजंस जो है वो बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरीके से अभी जब हमारे लिए ये पंचग्रही योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे अभी ऑलरेडी ट्रांजिट्स जो चल रहे हैं और आने वाले समय में भी अगर हम बात करें तो जैसे ये नया साल जो शुरू होगा, जिसके राजा जो है वो गुरु हैं, मंत्री जो है वो मंगल हैं, तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये समझ लेते हैं, अगर सरल शब्दों में कहूँ, कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो अब बैठी है, जिसके डिसीजंस जो है वो हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और इसका असर कितना होगा साथ ही साथ बताते जाइए। असर किस तरीके से, देखिए सबसे पहले ना, जब हम कोई भी हम इवेंट की बात कर रहे हैं, पंचग्रही योग की भी अगर हम बात करें, तो उस वक्त अभी जो है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट चंद्र ग्रहण लेकर आएगा। बाकी सब समझिए कि ये जो प्लैनेट्स हैं उनके सपोर्ट में चल रहे हैं। तो जो हमें असर जो नजर आता है, जो मेरी गणनाओं के हिसाब से है, कि अर्थक्वेक जैसी स्थितियां, कोई नेता अभिनेता की दुखद खबर हमें सुनने को मिल सकती है, फायर से जुड़े हुए जो इंसिडेंट्स हैं वो जुड़ सकते हैं, कोई स्कैम, कोई थेफ्ट, कोई ऐसी चीज बड़ी सामने आ सकती है जो कि जनमानस में आक्रोश की स्थितियां जो है वो पैदा करे। चलिए, एक बार नंदा जी आपके पास आते हुए,
अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्योंकि होलाष्टक ही चल रहा है अब। वैसे आप सब अगर, क्योंकि सवाल मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, अगर कोई जवाब उस पर अपना ऐड ऑन करना चाहे तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। लेकिन स्पेसिफिकली नंदा जी आपके पास आते हुए, क्या इस समय जो उग्र ग्रह होते हैं, हमारी कुंडली के जो उग्र ग्रह होते हैं, क्या उनका भी कुछ उपाय किया जाता है होलाष्टक के दौरान? जी, बहुत उत्तम प्रश्न है, बिकॉज इस समय पंचग्रही योग चल रहा है और उसमें कुछ ग्रह अस्त भी चल रहे हैं, कुछ ग्रह एक्टिवेटेड भी हैं। पंचग्रही जब योग होता है और ऊपर से हम ऑलरेडी ग्रहण की परिधि में हैं। नॉर्मली होलाष्टक के समय जो 8 दिन होते हैं उसमें ऑलरेडी ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, थोड़ा सा उग्रता, ग्रॉस एनर्जी जो उनकी होती है वो ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। वो क्रेसेंडो की तरह फिर होलिका दहन पे उस एनर्जीज का जब उपाय करते हैं ग्रहों का, जैसे आपका अगर राहु खराब है तो आप काले तिल उसमें डाल दीजिए, या आप अपने शरीर से उपटन से मैल निकाल करके इकट्ठा करके आप होलिका दहन कर दीजिए। आपका अगर शुक्र खराब है तो आप हरी इलायची डाल दीजिए। तो ये जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं वो इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि इस समय ग्रहों की जो दशाएं अंतरदशाएं होती हैं या ग्रहों की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो थोड़ा सा ग्रॉस एग्रेवेटेड स्ट्रेंथ्स होती हैं। प्लस अभी क्या हो रहा है, करेला वो भी नीम चढ़ा हो रहा है और इस समय ग्रहण के एस्पेक्ट में हम ऑलरेडी हैं। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और पूर्ण चंद्र ग्रहण की पूरी परिधि में भारतवर्ष आ रहा है। अब किस में ग्रहण लग रहा है? ग्रहण लग रहा है आपके सिंह राशि में। सिंह राशि में केतु भी बैठा है, तो सिंह राशि फायर एलिमेंट, केतु फायर एलिमेंट, ग्रहण ऑलरेडी इस चीज को, तो इस समय आप देखेंगे आगजनी जैसी स्थितियां बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होंगी। एयर क्रैशेस, फायर क्रैशेस, एयर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, या सडनली कहीं पे कुछ भी आग लग जाना, ये इस तरह की स्थितियां। अगर फिर वहीं पे मैं बोल रही हूँ कि जो ग्रहण का असर केवल यहाँ पे नहीं होता, वो 3 महीने पहले 3 महीने बाद तक का चलता है पूर्ण चंद्र ग्रहण का। और क्योंकि केतु वहां पे बैठा हुआ है, लियो है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड्स जितने भी भारतवर्ष के हैं उस साइड में आप देखेंगे, भले कंट्रीज हो या भारत का, अभी जैसे आपने देखा झारखंड में एक प्लेन क्रैश हो गया या एक और प्लेन क्रैश की खबर आई थी, बट वो सारी चीजें आगजनी की वजह से ज्यादा, मतलब वो ब्लास्ट हुआ, तो ये ऑलरेडी चल रहा है। और उसके साथ ग्रहों का परिवर्तन भी इस समय थोड़ा सा उग्रता लेकर के आ रहा है, तो समय तो अनुकूल नहीं है इस समय। अगर उपाय करते हैं शांति की, सबसे बड़ी चीज है मानसिक जाप। आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए, जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है दशा अंतरदशा के रूप में, या फिर नीच की अवस्था में है या परेशानी में है या अकारक है, इस समय जब आप उनकी चांट करते हैं, उनका शांति मंत्र पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे आपको मुक्ति मिलती है। और ये जो होली का जिस दिन जलेगी उसके पश्चात आप देखेंगे रिलीफ आना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये 9 दिन तो बहुत ही उत्तम दिन होते हैं, जिस दिन आप रंगों से भी, जो सूखे गुलाल होते हैं उससे भी, ग्रहों से संबंधित, जब आप कृष्ण भगवान के साथ या राधा जी के साथ होली खेलते हैं तो वहां पे भी आपके ग्रहों की नेगेटिविटी खत्म होती है। जैसे उत्तराखंड में तो बसंत पंचमी से ही होली का, सूखी होली शुरू हो जाती है, शास्त्रीय होली शुरू हो जाती है। और ये होलाष्टक में तो हर घर पे होली होती है। उसका पीछे ये प्रावधान भी है कि किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है, हम भगवान के भजन गाएं, गीत गाएं, उससे वो खत्म हो जाए। तो ये आप नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी उसके बारे में सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रज में तो देखा जाए तो सबसे लंबा वैसे फेस्टिवल अगर देखा जाए तो होली होता है, 40 दिन की होली चलती है। उत्तराखंड में भी होता है बिल्कुल। संजय जी देखिए, एक तरफ होलाष्टक चल रहा है जहां पर शुभ कार्य करने की मनाही, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम ब्रज में देखें तो रौनक नजर आ रही है, लड्डू मार लठमार होली वहां पर नजर आ रही है। ये भी अपने आप में अपने ग्रहों को शांत करने का ही एक तरीका है, जरिए, जैसे कि नंदा जी भी बता रही थी कि आप रंगों के साथ भी उसमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो क्या किया जाए, कैसे जो उग्र ग्रह है कुंडली में उसको शांत कर सकते हैं इस समय के दौरान? देखो ये ना प्रेम का समय होता है, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का समय है। आप देखें कि कहावतें कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैनों से ही बात। क्योंकि जो प्रेम होता है वो आंखों से ही होता है, लव जो हमेशा आंखों से ही होता है। तो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का समय है ये। और होली का जो समय होता है वो कहते हैं कि जीवन में आपको निर्भय होना है। अभी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, परंतु निर्भय योग भी बन रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में भी ग्रह है, सेकंड हाउस में भी ग्रह है, तो निर्भय नामक योग भी बन रहा है और कालसर्प योग भी है। तो ऐसे में जब होली हम खेलते हैं तो मैं यही कहूंगा कि जैसे ब्रज में होली खेली जाती है पुष्पों से, पुष्प को जो है खुशी का प्रतीक माना जाता है, आनंद का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस तरह से फुलियां होती हैं, फूले रहो खुश रहो, ऐसे ही पुष्प जो है खिला हुआ है तो खिलते रहो। तो पुष्प के साथ जब हम होली खेलते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं, उस पे आप मिठाई खाते हैं,
गुंजिया खाते हैं। तो ये जो त्योहार है रंगों का त्योहार है। और प्रकृति में की और नेचर की अगर हम बात करें तो ये जब आप रंग लगा लेते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे लाल है, हरा है, पीला है, ये हमारी इंद्रियों को भी बैलेंस करता है कि कोई भी बीमारी, हमारे जितने भी त्योहार हैं वो ये क्या कलरफुल है। तो कलर को जब आप लगाएंगे या पुष्प को लगाएंगे या छुएंगे तो उससे आपके अंदर से जो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अभी पंडित जी ने बड़ा सुंदर बताया कि मंत्रों का जाप करें। तो इसमें मंत्र का जाप क्या है कि जिसको जो दुख है उससे संबंधी बात करें, उससे संबंधी जाप करें। और इस समय जो है मन को प्रसन्न रखने की आवश्यकता है, खुश रहने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जल से ही जीवन बना है, उसी प्रकार से जल से होली खेलें, शुभ जल से, पुष्प से होली खेलें, आनंद में रहे और खुश रहने की कोशिश करें। जितना खुश रहेंगे मन प्रसन्न रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, उतना ही जीवन में अशांति कम होगी। क्योंकि ग्रहण जो है चंद्रमा और केतु की युति भी है कुंडली के अंदर इस वक्त जो है, और 4 ग्रह भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र शनि भी एक साथ हैं। तो ये ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें आपको खुश रहने की आवश्यकता है। मन को शांत रखें जरूर और आनंद में रहें, ध्यान मगन रहें, ईश्वर में का स्मरण करते रहें। और पूर्णमासी का जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है तो भगवान विष्णु का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे भव्य विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथकं। तो भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, हरे रामा कृष्णा का चैंट करें। तो ये समय आनंद का है, आनंद मग्न हो जाएं। और ग्रहण तो देखो हर साल पड़ेगा, कभी भी है, भद्रा भी लगती है हर साल। तो ये सब तो चलता रहता है, प्रकृति और नेचर अपने हिसाब से चलता है। और फाल्गुन का जो महीना होता है तप का है, आखिरी दिन है फाल्गुन का, उसमें तपस्या करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, साधना करें और प्रसन्न रहने की जी। पूरी कोशिश करें। और रंगों का त्योहार है, रंग हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं, तो हमें रंगों के साथ अपने आप को जो मग्न कर लेना है, खुश हो बिल्कुल जाना है, बिल्कुल, आत्मा तो को वो एक प्रसन्न तरीके रखना से है। पॉजिटिविटी आपके अंदर भरेंगे। एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हो, होलाष्टक का संबंध पितरों से भी है क्या? होलाष्टक का संबंध पितरों से तो नहीं है। पितरों का संबंध जो है जो आपकी तिथि अमावस्या से विशेष होता है। और होलाष्टक में जो है विशेष करके देखिए, जैसे सभी विद्वान लोग बता रहे थे और आप लोगों ने बताया, ये जो ग्रहों का है, आप होलिका दहन में यदि अपने ग्रहों को उत्तमाति उत्तम फल देना चाहते हैं तो नवग्रह की लकड़ी आपको जो है किसी भी पूजा की दुकान पे चले जाएंगे तो मिल जाएगी, जिसमें उदुम्बर है, अर्क है, आपकी समी है, आपकी पीपल की है आदि, ये नवग्रहों की लकड़ी मिल जाएगी। एक पैकेट का पैकेट आता है। नवग्रह की लकड़ी को आप होलिका दहन में डालेंगे तो उससे आपके नवग्रहों में किसी भी ग्रह की यदि अरिष्टता है तो वह जो है शांत होगी, आपको जो है उसका शुभत्व फल प्राप्त होगा, पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। एक ये हम ये रंग जो खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? खेलते उसी हर्ष में हैं कि भगवान नरसिंह का जो है जन्म हुआ और उनने जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों को जो है दंडित किया। इस हर्ष में जो है रंगों को खेलते हैं। इसके साथ साथ देखिए क्या है कि जो बार बार कहा जाता है कि पितरों के लिए, तो हाँ संबंध है होली के, मतलब होली के जो होलाष्टक है पितरों का संबंध है। क्या संबंध है? इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु के शंख और चक्र, गदा आदि में ही जो है सभी पितृगण जो है वास करते हैं। तो इसमें आपको जो है विशेष करके भगवान विष्णु के लिए, जैसे स्वस्ति द स्वस्ति कृ स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः और चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस तरह से यदि आप जो है पाठ करते हैं। और दरिद्रता के लिए श्रीद श्री श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रयः। तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, पितृगण भी आपके तृप्त होंगे और हर एक तरह की जो आपके जीवन में चल रही अरिष्टता है वो कैसे परिवर्तन होगी, जिसके विषय में कहते हैं कि हर तरह से आपको चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चारों चीजें प्राप्त होंगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आगे बढ़े उससे पहले जरा एक बार मनीषा जी आपके पास आते हुए, होली से पहले हालांकि हम थोड़ा सा अलर्ट तो कर ही रहे हैं, जिस तरीके से हम पंचग्रह योग की भी बात की, ग्रहण की भी बात की, लेकिन क्या कोई शुभ योग भी बन रहे हैं इस दौरान? शुभ योग जी
देखिए, योग तो अपने आप में जब त्योहार आता है तो सारे ही योग शुभ होते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जब से बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं डर की भावना नहीं जानी चाहिए। तो ये अपने आप में शुभ संयोग है कि त्योहार को त्योहार की तरह मनाना है। हम्म। नहीं नहीं, इसीलिए अनंता जी इसी पर एक अपना जवाब रख दीजिए। देखिए, कोशिश गुड न्यूज टुडे पर हमारी यही रहती है, इसीलिए हमने कहा कि होलाष्टक के दौरान कैसे आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने वाला समय होता है। तो शुभ योगों की बात कीजिए, और साथ ही साथ अगर किसी की कुंडली में, सबसे पहले सूर्य की ही बात करते हैं, सूर्य कमजोर स्थिति में है, तो वो इस दौरान क्या कर सकता है? जी, शुभ योग तो बहुत सारे बन रहे हैं ना, जैसे बुधादित्य योग बन रहा है, उस दिन सूर्य बुध साथ में है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, धन शक्ति योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में जाते जा रहे हैं। तो शुभ योग तो बहुत सारे हैं, तो वन कैन एक्चुअली उसको बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये देखिए ना, होली के जो 8 दिन होते हैं केवल नेगेटिव नहीं होता, जैसे ग्रहण में केवल नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता, बहुत कुछ पॉजिटिव भी कर सकते हैं। और ये संजय जी ने बताया कि राधा कृष्ण का प्रेम है, नहीं ऐसा नहीं, केवल उनका ही नहीं, उत्तराखंड में तो शिव पार्वती के प्रेम की गाथाएं गाई जाती हैं इस समय। और बहुत ज्यादा होली के गायन होते हैं समय, और होली के थ्रू एनर्जी क्लेंजिंग भी बहुत ज्यादा होती है। इट्स शिव के मन में बसे काशी, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग गाना है। वो पूरा होलियार जो होते हैं ना, ढोलक बजा बजा के सबके घरों में जाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं। अब जैसे सूर्य अगर आपका कष्टमयी है, सबसे पहले तो पिता का चरण स्पर्श अवश्य करें। जो सबसे पहले रंग आप लगाएंगे वो आपने पिता को लगाना है, और अगर उनको अष्टगंध से आप तिलक लगाते हैं उनका, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेते हैं, आपके सूर्य ग्रह की जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म होती है। दूसरा आपने क्या करना है, आप कोशिश करें इस होलाष्टक के दौरान सुखी होली या फूलों की होली जो होती है, गेंदे के फूलों या सूर्यमुखी के फूलों, वो लेकर के अपने ब्लाइंड स्कूल जाना है, और वहां अंध विद्यालय में जाकर के बच्चों के साथ जो बालक हैं या बालिकाएं हैं, अंध स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप होली खेलिए, और उनको खाने पीने की सामग्री दीजिए, उसमें मीठा अवश्य रखें, और गुड़ से बना मीठा रखेंगे। आप देखेंगे आपके सूर्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन से हटती चली आपने जाएंगी। उत्तराखंड में छोटे होली छोटे मनाने, उपयोग करते हैं। अनंता जी कुछ ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आपने उत्तराखंड में होली मनाने की परंपरा की बात की है, मैं चाहूंगी इससे जुड़ी एक कथा जरूर हमें शिव पार्वती से जुड़ी आप सुनाइएगा आगे, क्योंकि हम ब्रज की होली की कथाएं अक्सर सुनते रहते हैं और यहाँ सब लोग उसका जिक्र भी कर रहे हैं। होलिका की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा भी हमने सुनी है, लेकिन शिव पार्वती वाली मैं आपके पास लौटूंगी। उससे पहले जरा एक बार संजय जी, होलाष्टक के दौरान दान के बारे में भी कुछ बताया गया शास्त्रों में? जी, कहा जाता है कि दान का, पुण्य का बड़ा महत्व होता है, और कहा जाता है कि होली के जो दिन है उसमें आप अन्न का दान कर सकते हैं। इसके अलावा होलिका के अंदर जो है आप जो है साबुत मूंग चढ़ा सकते हैं, उपला चढ़ा सकते हैं, हल्दी चढ़ा सकते हैं, कलावा लपेट सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं। तो ये सारा जो सामान है, जैसे पंडित जी ने बताया, 7 लकड़ियां जो अलग अलग ग्रहों की वो चढ़ा सकते हैं। परंतु है कि कलावा लपेटने से कहते हैं कि आपके अंदर स्थिरता आती है। तो ये सारी चीजें, और दान का तो देखो कलयुग में दान और नाम, भगवान का सुमरन करना, मंत्र का जाप करना और दान करना, क्योंकि दान देने वाले को हम देवा कहते हैं कि उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, और जो लेता है उसको लेवा कहते हैं। तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, तो जिसको देव बनना है, ठीक है। दान करेगा तो देव बनेगा, जीवन के अंदर शुभता आएगी। और योगों की बात भी बड़ी सुंदर कही, उत्तम कृति योग बन रहा है, इसमें चंद्रमंगल योग बन रहा है, बड़े अच्छे अच्छे योग हैं इस वक्त, और पंच महापुरुष योग तो है ही है। तो इन योगों में अगर आप दान, पुण्य, तप, बिल्कुल। व्रत, जाप ये सब करें तो बहुत और फायदा ही श्रीहरि की होता है। आराधना के बारे में विशेष इसमें बताया बिल्कुल, गया। मनीषा जी, आपके पास श्रीपद आते हुए किसी की नारायण नारायण कुंडली में नारायण मंत्र का अगर जाप करें। चंद्र कमजोर है तो उसके उपाय साथ ही साथ बताते जाइए। देखिए, सबसे पहले आप अगर रोजाना अपनी माँ के चरण स्पर्श करें, कोई जरूरी काम पर आप जाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं। और साथ ही साथ अगर जब भी लो फीलिंग्स, क्योंकि अगर चंद्रमा कमजोर होगा ना तो इंसान की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी डावाडोल रहेगी, लो फीलिंग्स जल्दी आती हैं। तो जब भी ऐसा महसूस हो तो थोड़ा सा गंगा जल का छींटा अपने ऊपर जरूर देकर चलें। और साथ ही साथ जो है, आपको जब भी कि कोई भी जरूरी काम करना है, तो आप अगर पहुंचे भी हैं, अगर माँ आपकी आपसे दूर भी रहती हैं, तो कोशिश करें उनसे बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा को स्ट्रेंथ मिलती है तो वो आपकी माँ से मिलती है। जी जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जरा अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, ऐसा कौन सा कार्य, क्योंकि इस पूरे अवधि के दौरान किस कार्य की विशेष तौर पर मनाही रहती है? देखिए, विशेष मनाही रहती है आपके मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य जो होते हैं वो कोई भी इन 8 दिनों में नहीं होते हैं,
और 8 दिनों को हम विशेष क्यों ऐसा मनाते हैं, क्योंकि यह शोक होता है। जैसे ग्रहण के टाइम पे हम एक तरह से शोक में जो है, चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा की आराधना करते हैं, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद जी को जो 8 दिन की प्रताड़ना दी गई, उस प्रताड़ना में उनके शोक के उसमें हम जो है कोई मांगलिक कार्य नहीं करते, उसमें किसी प्रकार का हम जो है मंगल का वो नहीं करते। ग्रहों से संबंधित है तो ग्रहों से संबंधित देखिए, जो भी ग्रह हैं सूर्य से लेकर के केतु तक, आपके कोई भी ग्रह पीड़ित हैं उन ग्रहों का आप जाप करें। और कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी भी पूजा पाठ बताई गई हैं उसमें जप यज्ञ प्रधान है। जैसे मैं क्रम से नवग्रहों का एक ही स्पीड में बोल देता हूँ। सूर्य के लिए ओम घृं घृणी सूर्याय नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः, मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाराय नमः, बुध के लिए ओम बुम बुधाय नमः, बृहस्पति के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, और राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, केतु के लिए ओम कें केतवे नमः। यहाँ पे समय नहीं है, नहीं मैं वैदिक मंत्र बोल के बताता, वैदिक मंत्र का विशेष। नंदा जी आपके पास आऊं, मैं चाहूंगी कि आप हमें जरा बताइए, अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हो, लेकिन उससे पहले देखिए मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, लेकिन हम देख रहे हैं आज भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर गृह प्रवेश भी हो रहा है, आज भी बहुत सारे शादियों के इन्विटेशंस हैं। तो ऐसे में क्या अगर किसी को गृह प्रवेश करना है या फिर ऐसी कोई मजबूरी है कि भाई शादी की तिथि को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। और पहले तो अवॉइड कर लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। और अवॉइड क्यों कराया जाता है उसके पीछे भी उसको समझना जरूरी है। अवॉइड इसलिए भी कराया जाता है कि इस समय ग्रह नक्षत्र होते हैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव के साथ होते हैं, तो किसी भी ऑस्पिशियस चीज को शुरू करने से पहले उसकी उग्रता का ध्यान रखा जाता है कि उग्र ना हो। तो आपने अगर मान लीजिए गृह प्रवेश करना है, तो गृह प्रवेश का मतलब हो गया कि सारे ही ग्रहों का समावेश उस घर के अंदर होता है, तो आपने नवग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए पहले, और उसके बाद आप अपने गृह प्रवेश कराएं, वास्तु पूजन आदि आप करवाएं तो ठीक है, लेकिन दान जरूर करें, क्योंकि किसी भी उग्रता का समाधान दान करना है। और जितना आप दान करें उससे संबंधित आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और सप्तनाजा का दान इस समय करें, क्योंकि उसमें 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं जो सारे ही ग्रहों का सम्मिलन है, और उसको अगर आप दान करके आप कोई भी चीज करते हैं तो अच्छा रहता है। विवाह आदि में अगर ऐसा है तो गुरु से संबंधित दान करना, और पंडित जी के चरण स्पर्श करके उनको पीली धोती वस्त्र पुस्तक धार्मिक आप दें, और साथ ही साथ आप हल्दी की गांठें पाँव विष्णु मंदिर में चढ़ा कर आए, लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ा करके आए, तो उसके बाद फिर आप अपना विवाह आदि संपन्न करें तो ठीक रहता है। तो इसी की उग्रता बहुत ज्यादा होती है इस समय, एनर्जी क्रॉस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसे बोला जाता है कि आप उसको इस तरह से समझिए कि घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा हो, तो उस समय फिर कोई आप ना तो बर्थडे केक काटेंगे, ना कोई पूजा पाठ करेंगे, ना कोई अच्छी चीज करेंगे, लेकिन मन आपका अशांत रहता है। तो सेम चीज इम्प्लाई होती है इसमें, जब कॉस्मिक लेवल में ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं होते तो उनकी वजह से कष्ट अगर हो रहे हैं तो वो चीज उतना फल देने में सक्षम नहीं हो पाती। तो उसको फल देने में सक्षम होने के लिए क्या होता है कि जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो एक जना शुरुआत करता है, प्यार से बात करता है, पानी ढक के दे देता है, ये कर देता है, तो ये एक तरह से दान ही है। तो उसी तरह से हम बोलते हैं कि ग्रहों को शांत करने के लिए नवग्रह शांति करवाइए आप, या फिर उस ग्रह से संबंधित जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं या फिर जो भी समारोह में आप जा रहे हैं शामिल हुए हैं, तो उस ग्रह से संबंधित आप दान अवश्य करिए, उसके शांति आप जो है कार्यक्रम करिए तो ठीक रहता है। बिल्कुल। एक बार मनीषा जी आपके पास आऊंगी। शनि अगर किसी की कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो इस दौरान यानी कि होलाष्टक के पीरियड के दौरान क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपके जवाब क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये जरूर डिस्क्लेमर बताना चाहूंगी कि एक अच्छे ज्योतिषी से पहले जरूर चेक कर लें कि ये ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में कमजोर है। अगर शनि आपकी कुंडली में कमजोर है तो आप जो है वो सरसों के तेल का दान सबसे ज्यादा, जो आप आपके सर्वेंट्स हैं अगर उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उसके उत्तम रिजल्ट्स मिलते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। बिल्कुल। संजय जी आपके पास आते हुए, शुक्र अगर किसी कुंडली में कमजोर है तो क्या करे इस पीरियड के समय? देखो, शुक्र जो है लग्जरी का ग्रह है हमारे जीवन में। शुक्र विवाह का ग्रह है, आनंद का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है, और जीवन को सुख और आनंद देने वाला ग्रह है। तो उसमें क्या है कि अगर शुक्र कमजोर हो तो आपको जो है थोड़ा इत्र जरूर लगाना चाहिए, व्हाइट चंदन की लकड़ी का प्रयोग करके और अपने गले में पहन लेना चाहिए। और जितना भी आप साफ सुथरे रहेंगे, लग्जरी बन करके रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्वच्छ रहेंगे और शुक्र मंत्र का जाप करेंगे,
ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और कहीं पर भी जाना है तो परफ्यूम या इत्र या गुलाब जल लगा करके जाएंगे तो उससे विशेष लाभ रहेगा। और शुक्र क्या है कि विजय का प्रतीक है। कहते हैं कि जीवन में अगर विजय प्राप्त करनी है तो शुक्र को प्रसन्न करिए, लक्ष्मी की प्राप्त करनी है तो शुक्र को प्रसन्न करिए, धर्म को आगे बढ़ाना है तो भी शुक्र को प्रसन्न करिए। क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि जब जो है धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। कहा जाता है कि इस समय में अगर आप शुक्र को मजबूत कर लें तो आपके जीवन में सुखता, संपन्नता, आनंद और लग्जरी सारी चीजें जो है बढ़ जाती हैं। और पति पत्नी के प्रेम के लिए भी शुक्र का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आनंद देने वाला समय है, तो इसमें जो है आप प्रसन्न रहें। और अपनी अगर आप गृहस्थ में हैं तो पति पत्नी को प्रसन्न रखें, अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं उनको प्रसन्न रखें। माँ बिल्कुल। दुर्गा की उपासना जरूर करें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा के 32 नामों का पाठ जरूर कर लें और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र भी पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल। इसमें क्या है कि शुक्र प्रसन्न जरूर होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ठीक है। अनंता जी, आपके पास आते हुए जरा मंगल के बारे में भी उपाय बताइए, अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है तो। देखिए, मंगल अगर कमजोर है आपकी तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने जो है हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होली के दिन भी हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान होता है। और होलाष्टक में जो भी मंगलवार या शनिवार अगर आप पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और लाल आ रंग ही का रहा है इस जो बार। गुलाल है ना, लाल रंग के गुलाल से आप होलिका में जरूर उसके चारों तरफ एक फेरी बना दीजिएगा और मन ही मन ओम हन हनुमते नमः इसका जाप करते करें। या फिर मंगल का एक त्रिकोण यंत्र आता है जिसमें मंगल देव के 21 नाम लिखे होते हैं, उनके 21 नाम का अगर आप पाठ करते हैं तब भी आपके जीवन में सुख शांति आती है। जो भी आपकी एग्रेवेशन है, जो भी किसी भी प्रकार का एक चोट आदि लगने की अगर स्थितियां बन रही हैं, फायर प्रोन हो रहे हैं, वो सारी स्थितियां खत्म हो जाती है। जब आप जब आप रोली से आप वहां पे लगाएंगे होलिका के चारों तरफ, जिस समय होलिका जलेगी उस समय आप अपने लोटे जल में, अगर तांबे का लोटा हो तो बहुत उत्तम रहेगा, उसमें लाल गुलाल डालिए और उससे आपने फेरी लेनी है पूरी होलिका की। 7 परिक्रमा अगर आप ले लेंगे थोड़ा थोड़ा जल अगर डालते हुए, तो आप देखेंगे मंगल से संबंधित जो भी कष्ट आपके जीवन में वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है अरविंद जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। कष्ट राहु केतु भी बहुत देते हैं, तो इन होलाष्टक के समय में क्या उपाय किया जाए? देखिए, सर्वोत्तम उपाय होगा राहु केतु और शनि, ये तीनों ग्रह आपके जो है विशेष बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न होंगे। और यह आप होलाष्टक में भगवान शंकर जी के साथ ऐसे करें। 1 लोटे जल में 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध, 10 ग्राम चीनी मिलाकर क्रमशः आप गणेश, फिर गौरी, फिर इसके बाद जो है कार्तिकेय, नंदी, सर्प, लास्ट में भगवान शंकर जी को अर्पित करें। जब भगवान शंकर जी को अर्पित करें तो उसमें काले तिल और मिला लें। और जब आप उनको यह जल अर्पित करें तो 2 मंत्रों का विशेष आपको जाप करना है। एक आपको जो है भगवान गणेश की जो है गायत्री और एक भगवान शिव की गायत्री। क्या है सुनिएगा। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये वेदोक्त है, ये है आपकी गणेश गायत्री। और अब मैं शिव गायत्री बता रहा हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये आपकी शिव गायत्री है और ये भी वेदोक्त मंत्र है, पुराणोक्त नहीं है। आप इन मंत्रों के द्वारा यदि भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो आपका चंद्रमा, आपका शनि, आपका राहु और आपका केतु, ये चतुर्ग्रह आपके निश्चित रूप से पूरी तरह से सुकून और शांति प्रदान करेंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि विशेष करना चाहें तो राहु के लिए और गणेश के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। और यदि कोई विशेष जानकार है या थोड़ा अच्छे से करना चाह रहा है तो ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायै कदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। मैं बिल्कुल अपने विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि इस मंत्र का जाप बहुत अच्छे से करते हो, अथर्ववेद का मंत्र है, तो निश्चित रूप से आपके जो मैंने 4 ग्रह कहे हैं ये पूरी तरह से शांत हों। चलिए जल्दी से मनीषा जी, आखिरी ग्रह बुध ग्रह, अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसके लिए इस होली क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले कबूतरों को भीगी हुई हरी मूंग की दाल अगर आप डालते हैं तो उससे कई काम होंगे। करियर में भी आपको वृद्धि मिलेगी, आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा होना शुरू होता है।
किसी जरूरतमंद को अगर आप हरे रंग के का वस्त्र दान दें, वो बहुत अच्छा है। किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आप जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपकी कोई जरूरी मीटिंग है इन दिनों में तो कोशिश करें एक हरे रंग का पेन अपने साथ जरूर रखें। बिल्कुल। चलिए अब चलते चलते, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र हुआ था, तो नंदिता जी, कथाएं हमने हर जगह की सुनी है, चलते चलते शिव पार्वती की कथा जो होली से जुड़ी है वो भी सुनाते जाइए। देखिए, फागुन मास चल रहा है अभी तो, और फागुन मास होता ही शिव भगवान और माता पार्वती का है, उनका प्रेम विवाह हुआ था इस समय। और वो एक कंटिन्यूएशन में चलता है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल यहाँ से नहीं शुरू होती, उत्तराखंड की होली हो जाती है आपकी दिसंबर से शुरू। और वो बैठी होली, खड़ी होली, बहुत सारी होली के होते हैं, और फिर बसंत पंचमी से और ज्यादा शुरू हो जाती है। और फिर शिवरात्रि में तो प्रॉपर सूखी होली, फूलों की होली सब खेली जाती है। ये शिव पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि पार्वती माता हिमालय पुत्री रही हैं, और वो जब तपस्या कर रही थी और भोलेनाथ को उनका एहसास नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली सारे देवी देवताओं ने कामदेव से बोला कि उनको आप अपना कुछ तो ऐसा चूक उपाय करिए कि उधर तंद्रा भंग और माता पार्वती के को दर्शन दे पाए, देख पाए। कामदेव ने अपना तीर जलाया और भोलेनाथ की जो उनकी मेडिटेशन था वो भंग हुआ, और क्रोध में आके उन्होंने कामदेव को भस्म करा। लेकिन रति जो कामदेव की पत्नी थी, उनके विलाप करने में उन्होंने वापस उनको पुनर्जीवित करा, और तब उन्होंने सामने माता पार्वती को देखा, और पार्वती को देख करके उनके प्रेम में और उस उल्लास में वो खुश गए। और ये होली के दिन की बात बोली जाती है, जब आपस में सब कोई हंसी खुशी करे। और इसकी एक और कथा जो पहाड़ों में बोली जाती है, काशी को लेके भी है, कि शिव के मन बसे काशी, और वहां से शुरू होता है। कि इसलिए बोला जाता है, ये गाना पूरा ढोलकी में गाया जाता है, क्योंकि मसान में मसानी की होली आपने सुनी होगी, भगवान शिव जी की होली होती है। और उन्होंने माता पार्वती के साथ जो होली खेलने का सोचा, तो उन्होंने कहा मुझे मेरे लिए सबसे प्रिय स्थान जो है यही शमशान घाट है, यही स्थान है। यहाँ की जो राख है, ये सब उन जीवों की राख है जो या तो मोक्ष को गए या अपने अपने उसमें गए, लेकिन यहाँ पे मिट्टी कृपा है उन सब पे। तो इससे हम होली खेलेंगे। और उससे पार्वती जी को हंसी आ गई, और एक वो रंग रास में पूरी होली बदल गई। तो मसानी की होली भी बहुत फेमस होली है। बिल्कुल बिल्कुल नेताजी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।